उन्नाव में निर्दोष हिंदुओं पर आतंकवादी हमले से गंजवासुदा के युवा आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोशित दिखे, सड़कों पर उतरे और पुतले जलाए और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। दिन भर आतंकवाद के विरोध में पाकिस्तान और आतंकवादियों का विरोध कर पुतलों का दहन किया गया। वहीं शहर के मुस्लिम समाज ने आतंकवाद का विरोध कर पुतला दहन कर देश के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान से लड़ने की अनुमति मांगी है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सच्चे मुसलमान और इस्लाम धर्म मानने वाले कभी आतंकवादी नहीं होते। हम इस घटना की निंदा करते हैं और हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। गंजवासुदा में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों का गुस्सा पाकिस्तान सरकार पर भी फूट पड़ा। दिन भर अलग अलग संगठनों और सर्व समाज के द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताते हुए घोर निंदा की। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने आज दिन भर काली पट्टी बांधकर मंडी की नीलामी की और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा में हुई कायराना और पहलगांव में हुई कायराना हरकत के लिए आज गंजवासुदा के ब्राह्मण दल द्वारा एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। कल जो कुछ भी हुआ भारत में वो ठीक नहीं हुआ है। जितना हम संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही जो गड़बड़ लोग हैं वो कायराना हरकत करके कल भारत के 26 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया है। भारत को अब बड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इस कार्रवाई करने के लिए मोदी जी के साथ सभी हिंदू और मुस्लिम सभी मिलकर साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सभी जातियां उनका संग देंगे। उन्हें कड़ी कार्रवाई उन आतंकवादियों पर अब कर देना चाहिए। जय जय श्री राम। हमारे साथ घट रही है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। इन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। इन आतंकवादियों पर कोई हम विश्वास कर नहीं सकते। अगर हमने शांति बहाल की थी तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो विदेशों में जा जाकर जितना सम्मान उनको मिल रहा है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में आग लगना चाहिए। और भाइयों, बिल्कुल आप इस बात को याद कर लेना कि कांग्रेस बिल्कुल उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। क्योंकि अभी हमने देखा जीतू पटवारी कितनी शान से बैठे हैं उस मसूद के साथ। शर्म आना चाहिए। आप उस भारतीय नागरिक हैं, आप भारत में हमारे भाइयों के साथ जो घटना घटी आप भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं बैठाना था उनको अपने पास। यदि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी तो आप अपने साथियों के साथ करते। बंधुओं, समय आ गया है अब कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, माननीय हमारे मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान जी, ये वो बड़े नेता हैं जो हमारे देश में कुछ न कुछ अवश्य बदलाव करेंगे और उसके लिए हम सब तैयार हैं। हमारी युवा पीढ़ी, हमारा ब्राह्मण दल, हमारा बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति सब तैयार हैं। बंधुओं, ये घटनाएं अब नहीं घटना चाहिए और आज हमें अत्यंत दुख है। और उस दुख के साथ हम आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि। हम लोग सबसे पहले तो ये आतंकवादी ने जो हमला करा उसकी कड़ी निंदा करते हैं। कोई आतंकवाद का कोई समाज नहीं होता, न कोई इस्लाम होता है। जो इस्लाम मानता है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और जिन परिवार जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा के लिए और जिन जो घायल हुए हैं उनकी सही होने की मनोकामना करते हैं। बता थोड़ा सा। हाँ, मैं मुस्लिम समाज अध्यक्ष गंजवासुदा। और जो आतंकवाद हुआ है इसका पुरजोर जो हिंदुस्तानी सच्चा मुसलमान है वो पूरा विरोध में 2-5% है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जेलों में नहीं, इनकाउंटर रोड पे किया जाए। और हमें अगर आदेश दिया जाता है कि अगर हमें तो हम पाकिस्तान में घुस के हिंदुस्तान के मुसलमान लड़ने को तैयार हैं और हमेशा हिंदुस्तान के साथ हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हम हिंदुस्तानी नहीं होते तो उस दौर में हिंदुस्तान छोड़ देते। हमारे खून में हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जहाँ पनाह दी है और हम यहीं के वासी हैं, यहीं के पैदाइश हैं, उसी हिंदुस्तान की मिट्टी में हमें विलीन होना है। इसलिए हम बहुत ज़ोर से विरोध करते हैं और गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं
कि ऐसे लोगों को जेलों में पनाह ना दी जाए, खर्चा ना किया जाए, तुरंत उनके परिवारों को तक इनकाउंटर किया जाए ताकि कोई भी आगे को ऐसा कदम ना उठा जाए। ये हमारी पुरजोर अपील है गवर्नमेंट से। हमारा इस्लाम मानने वाला कभी मुसलमान गद्दार नहीं होता, ना आतंकवादी होता। जैसे हमारे भतीजे जोएब ने कहा कि इस्लाम का आदमी कभी भी, इस्लाम मानने वाला कभी गद्दार नहीं होता, ना किसी को तकलीफ़ देता। ये हमारा इस्लाम सिखाता है, ये हम हमारे पैगम्बर सिखा के गए और हम उसके मानने वाले हैं, इसलिए हम किसी को तकलीफ़ ना देते हैं और ना उसकी तकलीफ़ सहन कर पाते हैं। गंजवासुदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।